विश्वासा। तो सतगुरु वेद, वेद क्या है यानी गुरु क्या है? वेद। वचन में उनका विश्वास रखना चाहिए, औषधि है वो। तो भाव कहने को क्या है जी कि आज गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर नंगे चरणों से महाराज जा रहे हैं। जैसे आश्रम में प्रवेश किया गुरु वशिष्ठ खड़े हुए, क्या राजन आप नंगे चरणों से? अरे मुझे बुला लिया होता, क्या कारण है? आंखों में आंसू। गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, धन धान्य में राजपाट में काल तरह की कोई कमी नहीं है गुरुदेव, इतनी छत्र छाया आपकी हमारे ऊपर। देखो कितना सुंदर सूत्र दे रहे जा रहे हैं, हमें शब्दों पर गौर करना चाहिए। महाराज दशरथ ने पहले से अपना सब सुख वर्णन किया है, सब सुख वर्णन किया है, और दुख पीछे से थोड़े शब्दों में कह दिया कि गुरुदेव दुख है तो एक कि मेरे घर पे कोई संतान। राजन धरो दीन हो ऐसा चारी, धैर्य रखो, तुम्हारे घर पे 4 और हुए क्यों कि यहाँ पर उनकी प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा बनी तो देवी आपने जिज्ञासा नहीं की, वहीं पहुंचो कथा प्रसंग पे, ये तो हमें प्रमाण दे रहे हैं, वहीं पहुंचो। तो मैया पार्वती कि आज यहाँ प्रबल जिज्ञासा बनी है कि महाराज मुझे आप अमर कथा सुनाओ, यहाँ से आगे मेरा जन्म नहीं होना चाहिए। एक पर्वत पर पहुंचे जी, और वहां भाव जहाँ 2 मिनट लगेंगे वैसे, और वहां पर कथा सुनाने के लिए डमरू बजा जंगल के जी भागे बहरे रह गए, और वहां के बाद में महाराज कथा शुरू करते। देवी कथा करे मेरी आंख में से तुम हूं करा देती रही हो, कहां घोड़ा के मेरी। तो महाराज कथा शुरू, भगवान कृष्ण को प्राकट्य मथुरा की जेल में भयो, वसुदेव जी गोकुल में पहुंचा के आए। पार्वती बोली हूँ 3 दिन के लाला ने पूतना को वध कियो, छठी रामकरण की कथा वर्णन की। पार्वती बोली हूँ वाके बाद में चरण भाव की कथा को वर्णन किया, दही मही की कथा का वर्णन किया। पार्वती बोली हूँ, और वाके बाद में महाराज गौचारण लीला का वर्णन किया, आसुर बकासुर दैन कासुर के उद्धार की कथा कही। पार्वती बोली हूँ वृंदावन में राज किया महाराज किया कि पार्वती मैया सो गई है। तोता जी पीपल की कुआं में पहले ही जाके बैठ गए। तो बोले भाई जरूर अपनी गृहिणी कोई खास बात बताने इनके उपदेश सुन के तू जन्म दी। उमा के पर गए सोता और हुकरा देरो तो यहाँ से आगे हुकरा जी ने तोता। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए और वृंदावन से मथुरा में ले गए। कोलिया पीर हाथी के मारे मुस्तक चारण को वध किया, तोता बोले हूँ। उसके कंस वध किया, तोता बोले हूँ। फिर उसके बाद में महाराज जरासंध से भयंकर युद्ध हुआ, तोता बोले हूँ। जरासंध के आगे से भाग के भगवान पहुंच गए कहाँ? द्वारका। द्वारका में रुक्मिणी को हरण किया। बोले रुक्मिणी हरण भगवान की जय हो। जैसी जयकार लगाया तो आंख खुल गई पार्वती मैया की। वह कथा कहाँ पहुंच गई कि रुक्मिणी हरण पे। मारा तुम सब कथा छोड़ दे, नहीं कथा तो देवी मैंने क्रम से ही कही है, पर तुम्हें सो गई है ना, मैं सो गई तो मेरा हुकरा बंद रहेगा। शंकर जी बोले भाई हुकरा तो आए जान ये कथा कोई और सुनो। डमरू बजायो, पीपल की खो में से तोता जी निकलवा गए, त्रिशूल लेके भगवान शंकर उनके पीछे पड़ गए। अब छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। व्यास पत्नी जिनके 3 नाम आए, अरणी, पिंगला और बाटिका। अरणी मैया केस सुखा रही है महाराज सूक्ष्म शरीर के द्वारा। सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा हुआ कि बाल के अगर भाग को काटो वहां में से बीच में से चीर चीर के 1000 मांस बनाओ, बहुत ज्यादा छोटा हो सूक्ष्म शरीर। तो मैया के उधर में प्रविष्ट है गए। शंकर जी पहुंच गए, व्यास जी तुम्हारे यहाँ मेरा चोर आया हुआ, निकालो। चोर तुम्हारा क्या चुरा के लाया? चोरी से मेरी अमर कथा सुनिए, छोड़ूंगा ना मारो। व्यास जी हंस गए कि यह कथा सुन के अमर रहेगा, तुम्हें मार कैसे है? अमरता काय बात की रही है? तब बुद्धि लौटी, हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें यह पुत्र के रूप में देके जा रहा हूं, ये दुनिया में नाम कर देगा और अनेक जीवों का कल्याण करने वाला ये बनेगा। तो वही सुखदेव जी महाराज मैया के उधर में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष के बाद जन्म लेके कंधा पे नार को डाल के वन को चले गए। गोविंद भगवान की। आज पूरा दिन कथा में
यानी कि तैयारी में चला गया जी। तो कथा की बताएं आपको कि सुबह आज परिक्रमा लगाई नहीं आपने, जौ की परिक्रमा 5 लगा के जाएंगे, जो भी आए 5-5 जौ की परिक्रमा लगा करके निकलते जाएंगे। और जी सुबह यज्ञ होगा 7:30 बजे, यज्ञ के यजमान यहाँ आ जाएं, 8 बजे यज्ञ शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और कथा का समय 12:30 से 4:30, क्योंकि एक्स्ट्रा